धीर्धैर्यम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। शुद्ध बुद्धि वाणी विनायक गणनायक गणराज, प्रथम तुम्हारी वंदना सिद्ध करो सब काज। कलयुग काली काली माँ सब कलंकमय होए, कुमति छा गई जगत में सुमति करो गणलोय। हे गणेश जी महाराज, साख नहीं बची सब राजन की, और मास पड़ गयो है बैसाख, और उसमें ग्रहण पड़ो है सूरज। भारत में अब करो प्रकाश, रणत भंवर के गणपति प्रगटो और रक्षा करो आप महाराज। उमा पुत्र गौरी के पुत्र हो गणनायक, अब आप बचा लो लाज। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम सम नीलकंठे शंकर सुवनम गौरी पुत्रम गजानंद गणपति गिरजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेक दंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम सकल सिद्धिदायकम। नृपाणीते मूर्खाते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। मेष राशि मंगल की जानो, और मंगल मूरत मोरिया मानो। उसमें राहु ग्रहण लगावे, सूरज मेष राशि जब आवे। सूरज सत्ता जानिए, और सत्ता है श्री सत्य सत्य नारायण क्षीर सागर में। और कृपा करो आसक्त, भारत में तो सत्य पुजावे सत्ता नहीं पुजाती है। कैसा भी हो ग्रहण जगत में, और उसे शुद्ध बुद्धि हटाती है। शुद्ध बुद्धि गण के गणनायक गणपति नाथ कहते हैं। कलयुग में भी कुमति प्रकट हुई और गणपति नाथ हटाते हैं। गणपति नाथ की शरण रहो और शुद्ध बुद्धि
प्रगटाओ सब, और पाप हटा लो कलयुग में सब। गणपति के गुण गाओ सब। क्या रखा है राज ताज में, और क्यों षड्यंत्र रचाते हो, और क्यों करते हो पाप जगत में, क्यों ये साख गिराते। बड़े बड़े जो ताज गिर गए, बड़े बड़े महाराज गिर गए, राज राज सब राज गए सब, छूट छाट सब चले गए। केवल सत्य ही शेष बचा है, और गणपति रूप विशेष रहे। तो जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां संकट माना। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं बुधवार का दिन है, और संसार में ग्रहण की छाया है। राहु केतु डसने आ गए, और सत्ता में जब लग रही आग, सूरज को तुम सत्ता मानो, उस पे छा गए राहु महाराज। राहु का है बोल यहां बाला, और देखो राहु रूप विशाल, सूरज को भी काला कर दे। ऐसे राहु प्रगटे आज, कलयुग में है 20 ये अप्रैल, और अमावस अंधियारा। सूर्य ग्रहण की छाया पड़ गई, और सत्ता पे अंधकारा है। अंधकार छा गयो जगत में, और सत्ता पे जब ग्रहण लगे, तो सत्य सामने आ जाता है, और गणपति रूप विशेष बने। उमा जी 3 योग प्रबल पड़े, पड़ गयो 20 अप्रैल। बैसाख मास की अमावस्या में होएगा बड़ा अब खेल। अरे राहु के ऊपर राहु है, और राहु चमकन वाला है। जो राहु से टकराए वह देखो पाताल समाया है। ऐसो राहु 1 नवंबर मेष राशि में प्रगटावे, और सूरज रूपी सत्ता पर वह देखो ग्रहण लगा जावे। सारी सत्ताएं मुरझावे, चेहरे लटक लटक जावे। जो भी भ्रष्टाचार करेगा राहु उसको खा जावे। ऐसो राहु कलयुग आयो, और बैसाख मास में आयो है। और आज तो बुधवार गणपति, और गुरु ने नाम कमायो है। गुरुवार को ग्रहण है, अमावस्या है। तब उमा जी ने पूछा, महाराज गुरु तो आप हो, त्रिलोक के गुरु, जगत गुरु हो, आद्य गुरु हो, भगवान शिव हो, तो गुरुओं पर भी ग्रहण लगता है? आज तलक किसी गुरु पर सक्षम गुरु जो हो, ग्रहण नहीं लगता है गुरु पर, और ग्रहण ही खुद क्षय होए। 3 जगत गुरु हमने देखे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उनकर पर कभी ग्रहण लगते नहीं देखा। भगवान श्री कृष्ण पर कभी ग्रहण लगते नहीं थे। और कलयुग में तो गुरु हजारों, हम उन पर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कलयुग में तो राहु खड़ा है, और उनके ग्रहण भी लग सकते। ग्रहण हटाना कोई न जाने, ग्रहण गणेश हटाते हैं।
या सक्षम जगत गुरु हो कोई तो ग्रहण हटाने आते हैं। ये तो है शिव मास भवानी बैसाखों गति जान। शिव का महीना बैसाख है और रक्षा करेंगे राम। और ग्रहण के बाद में जन्म हो और जमदाग्नि घर पाए, परशुराम आ जाएंगे तो ग्रहण हटा देता है। ये ग्रहण क्यों लगता है? जब हम कुमति को ग्रहण करने लग जाए सत्ताएं, सारे विश्व की सत्ता जब कुमति को ग्रहण करती है, भोगों को ग्रहण करती है, 8 तरह के राजमदों को ग्रहण करती है, तो ग्रहण उन सत्ताओं के लग जाता है। सत्य के कभी लगता ही नहीं और कोई ग्रहण लगा ही नहीं। अगर सत्य के ग्रहण कोई लगा दे ये तो मान लेना वह सत्य नहीं। सत्य कभी झुकता नहीं, झुका सके नहीं कोई। अजर अमर है सत्य और बाकी सब क्षय होए। इसलिए जितनी भी सत्ताएं हैं चारों युगों में, सारे संसार में, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता हो, चाहे वो द्वापर हो, चाहे वो कलयुग, सब पर ग्रहण लगता है। और ग्रहण उनकी कुमति के कारण लगता है। और सुमति को प्रदान करने वाले गणेश जी हैं, सुमति को प्रदान करने वाले सक्षम गुरु हैं। नारद गुरु बैकुंठ में जाना, गुरु वशिष्ठ त्रेता में माना, द्वापर गुरु संदीपन पावी, और कलयुग गुरु नजर नहीं आई। इसलिए जितनी सत्ता जगत में, जिनके नहीं गुरु पास, उनके ग्रहण निश्चित लगे खंड ग्रहण खग्रास। 20 अप्रैल को ग्रहण और अजब गजब की बात, राहु खड़े हैं सामने, सब खाएंगे मां। इस राहु से जो कुमति वाले राजा हैं संसार में, वो मात खाने के लिए खड़े हुए हैं। क्योंकि राहु लग जाए जब सूरज के, सत्ता सूरज ही जानो, सारी चमक हटा देता है और काला रूप वहां मानो। सारे काले कर्म उजागर और ग्रहण सदा ही करता है। और पाप उसे ही जानो सब, और राम नाम ही बचता है। तो जितनी भी सत्ताएं भ्रष्टाचार करती हैं, काले काम करती हैं, षड्यंत्र करती हैं, ये ग्रहण बनाई उनके लिए। और जब ग्रहण लगता है तो सत्ताएं डामाडोल हो जाती है। राहु उन सत्ता को ही समाप्त कर देता है। लेकिन सत्य रूपी सूरज बने और जगत गुरु शिव भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश का, और राहु बिगाड़े न काम। ये राहु ब्रह्मा विष्णु महेश और भगवान कृष्ण और सत्य का तो बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्योंकि राहु भी है देवता, कर गया अमृत पान, पर झूठ के लगता राहु से ग्रहण ही मान। तो कलयुग 20 अप्रैल है और पड़ी अमावस जान। राज गद्दी गणेश और गुरु, और कृपा करो भगवान। तो 3 जगत गुरु जगत में, और जब जब ग्रहण पड़ जाए, भारत में तो है नहीं और पाश्चात्य में जाए, प्रशांत महासागर की तरफ। और जब ग्रहण की घटाएं पड़ती है और बैसाख का मास पड़ता है तो राजाओं की साख घट जाती है। क्योंकि भोगों में व्यस्त हैं सब राजा,
और राहु उनको खावेगा। जितना भ्रष्टाचार किया सब देखो सामने लावेगा। कोई भी राजा बचे नहीं और पोल खोल सब जावेगा। और 2 नंबर की करे कमाई उसको सामने लावेगा। ये 20 अप्रैल को है। 2 नंबर है, 2 नंबर का धन, 2 नंबर की कमाई और 2 नंबर अच्छे अच्छे को नीचे ला देता है और उसके आगे शून्य है और उसमें अमावस्या पड़ी हुई है। तो जितने भी 2 नंबर हैं और जितने फैले भ्रष्टाचार और सारे शून्य करेंगे देखो आई है राहु बनयार। ग्रहण लग गया इस सूरज को जो चमकीला जगतम तमाम। और सारे पाप जब सूरज छावे राहु कर देता सब काम। कलयुग में भी राहु खड़ा है, खड़े सारे राजा हुए बदनाम। 2 नंबर के काम किए तो 20 को आया ग्रहण तमाम। इसलिए बैसाख दूसरा महीना है, चैत्र और बैसाख, तो दूसरे महीने में यह ग्रहण आया और 20 तारीख को आया। तो जितने भी 2 नंबर के काम करने वाले हैं जगत में उनका भंडा फोड़ होगा। इसलिए ग्रहण भारत में तो है नहीं। भारत में तो 2 चीजें रहती हैं उमा जी, एक शिव रहते हैं, एक शक्ति रहती है। एक राम रहते हैं, एक सीता रहती है, एक राधा रहती है, एक कृष्ण रहते हैं। तो यहां पर तो माया और ब्रह्म, सतयुग में भी नारायण और लक्ष्मी रहती है। तो भारत में और सारे संसार में 2 तरह की शक्तियां हैं। दानव शक्तियां जितनी भी हैं जो आसुरी शक्तियां कहलाती हैं वह माया को पसंद करती हैं। और जो भक्त हैं संसार में चारों युगों में वो भगवान और ब्रह्म को पसंद करते हैं। तो अजर अमर अविनाशी राम जी देखो ब्रह्म का रूप। सूर्य वंश में राम है देखो उनका स्वरूप। 12 कल अवतार राम जी कोई कैसे ग्रहण लगावेगा। राहु केतु भाग जावेंगे और ग्रहण नहीं लग पावेगा। पर जो भी भ्रष्टाचार करेगा राहु उसे खा जावेगा। जितना भ्रष्टाचार किया सब देखो सामने लावेगा। ऐसो योग पढ़ो रे कल युग में और फिर परशुराम जी आवेगा। इतने पर से मारेगा जो भ्रष्टाचार करवावेगा। क्षत्रि विहीन पृथ्वी कर दी भाई 20 के बाद 21 आवेगा। और 23 अप्रैल पढ़े रे जयंती और परसा मार गिरावेगा। परशुराम जी ने 21 बार जो भ्रष्टाचार करने वाले राजा थे उनको कड़ा दंड दिया त्रेता युग में। क्षत्रिय शासन करने वाले को कहते हैं जिसके छत्र लगता है। तो जो वो छत्रधारी थे वो भ्रष्टाचार करते थे और परशुराम जी दंड हाथ में लेकर के उनको कड़ा दंड देते थे। पेड़ के बांध देते थे और डंडा देत चढ़ाए। और जब तक सत्य प्रकट नहीं बोले तब तक डंडा खाता जाए। तो इतने डंडे खाए राजाओं ने और तब जाके हटारे पाखंड। उसके बाद तो रामचंद्र और प्रकट गए रे ब्रह्मांड। जब खोटे सोने को तपाया तब राम जी पैदा हुए थे और राम जी से भी टकराए थे परशुराम कि ये खोटा सिक्का तो नहीं है। जनकपुरी में टकराया था
और परशुराम भगवान और रामचंद्र ने शीश नवा दिया और परश को किया प्रणाम। परशुराम को शीश झुकाकर प्रणाम किया। ब्राह्मणों, हम क्षत्रिय हैं, कोई खोट हो हमारे अंदर, हम भारत के युवराज बनेंगे। युवरानी को लेने के लिए जनकपुरी में खड़े हैं, धनुष तोड़ दिया है। हमारी के अंदर कोई खोट हो तो आप हटा सकते हैं। ऐसा एक भी राजा नहीं आया जिसने भारत में यह संकल्प उठाया। सारे राजा छुपाते हैं अपना भ्रष्टाचार, इस कारण सत्ता जाती है और सारी सत्ता बेकार। राम जी से कोई ने शिक्षा नहीं ली। राम जी ने कहा मेरे अवगुण बताओ, और कलयुग में राजा कहते हैं अवगुण छुपाओ। बस यही फर्क है। जिस दिन राजा ये कहने लगेंगे कि हमारे अवगुण बताओ, तो एक भी आदमी नहीं बोले तो उस राजा की जय जयकार होगी और वही कल की अवतार होगा। और जब राजा मौन हो जाए, अपना भ्रष्टाचार छुपाने लग जाए, तो समझ लो राम राज्य नहीं है, दाम राज है। और परशुराम और राहुल का प्रकोप होगा। तो राहु जिन जिन राजाओं के लगने कलयुग आया है, बिगड़ गई है उनकी सत्ता, भ्रष्टाचार प्रगटाया है। इस कारण जब पाप उदय हो तो ग्रहण रूप प्रगटाया है। और 20 अप्रैल पड़ गया रे भैया, भारत में नहीं आया है। ये ग्रहण भारत में नहीं है, आगे चंद्र ग्रहण है 15 दिन बाद। तो ग्रहण से डरना चाहिए। भगवान राम ने तो हमेशा चुनौतियां दी, भ्रष्टाचार को चुनौती दी। वो था राम राज्य, कि भाई किसी प्रजा को कोई कष्ट हो, राजा से कोई शिकायत हो तो बोले। केवल एक साधारण इंसान वहां, और राम जी के सामने मुंह खोला था, महाराज सीता जी को भिजवा दो वाल्मीकि आश्रम में। और शंका से मेरा मन डोला था, तब रामचंद्र ने न्याय किया, और धन्य प्रजा गति जान। और रामचंद्र ने आरोप का और किया बड़ा सम्मान। महारानी सीता को वाल्मीकि आश्रम पर और रामचंद्र ने ही भेजा, और रामचंद्र ने ही भेजा। और प्रजा का किया सम्मान अवध में, और नहीं कोई किसी को दंड दिया। राजा बड़ी थी राम राज में, और छोटे मां पर राम। जो भी प्रजा चाहती करते राम सब काम। वो था रामराज। जब भारत का राजा प्रजा के बीच में अयोध्या में खड़ा होकर कहता था किसी को कोई दुख हो तो बताए, संकट हो तो बताए, कोई आरोप हो तो बताए। तो आज 36,000 वर्ष तक राम ने राज किया भारत में, एक भी आरोप नहीं लगा उनके ऊपर। और कलयुग के राजाओं पर अरबों आरोप है, और चुप रहते हैं, मौन रहते हैं। मौन स्वीकृति लक्षणम। यदि कोई राजा मौन हो जाए तो समझ लो उसकी मौन स्वीकृति है कि यह काम मैंने किया है। क्योंकि मौन क्यों होना है? बोलो कि सांप दूध का दूध, पानी का पानी, राजा को करना ही चाहिए। और कभी भी भ्रष्टाचार नहीं भारत में कभी करना चाहिए, वरना खोल खुल जाती है और राजताज हट जाते हैं। और मास बैसाख में ग्रहण पड़ा, जो सत्ता को उखाड़ के जाते हैं। आगे पड़े हैं परशुराम, परसा है तैयार। ये तो भारत की भूमि में यहां होता राम अवतार। ये ग्रहण भारत में नहीं है, भारत में तो राम अवतार होता है, कृष्ण अवतार होता है, कल्कि अवतार होता है, 24 अवतार होते हैं, सब धर्मों के अवतार होते हैं। कच्छ, मच्छ, नरसिंह, वराह, बड़े बड़े अवतार, वामन, सब भारत में ही होते हैं। भारत में ग्रहण नहीं लगता, चाहे राजा खूब यहां सोते हैं, सत्ता पे बैठ कर सो जावे,
वह राजा चल नहीं पाता है। गर मौन हो जाए राजा तो वह सत्ता नष्ट कर जाता है। तो मौन बुरी सबसे बुरी और बला मौन ही जान। मौन मौन सब संत रहो, राजा करे सब काम। मौन संतों को अच्छा लगता है क्योंकि वो एकाग्रता करते हैं, ध्येय ध्याता और ध्यान, ईश्वर का चिंतन करते हैं, इसलिए कोई कुभाषण नहीं करते। वृथा न जाए देव ऋषि वाणी। और उस मौन शक्ति से सारे संत ईश्वर को प्रकट करते थे। और राजा मौन हो जाए तो फिर उस पर भारी संकट आता है। 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण, राजा मौन न चाहिए और बोले सत्य सब राम। राजा को तो सत्य बोलते रहना चाहिए, मौन का क्या काम। मौन तो अपराधी होते हैं। जब राजा ने कोई गलत काम किया ही नहीं, अपराध किया ही नहीं, तो मौन क्यों? किसने उसे आदेश दिया कि तुम मौन रहो? मौन छोड़िए राजाओं, कलयुग में मौन का है क्या काम। और मौन हो गए राजा तो सब राजा हो जाते बदनाम। सत्य कभी मौन नहीं होता और सत्य का भारत होए प्रकाश। सूरज जैसा चमके भारत और भारत में गुरु कृपा दिखा। तो उमा जी, 1.25 अरब वर्ष के लिए जब मैं मौन होता हूं और आप भी मौन हो जाती हो कैलाश पर, तो परिणाम क्या होता है? हम संत हैं, जगत गुरु। जब जब शिव ऐसा करे मौन हो ये कैलाश, समझो भारत में कलयुग में होने वाला प्रकाश। तब अवतार होता है। रामावतार में जब मौन हुआ, आप सती बन गई, आप सीता बन गई और आप मौन होकर के और अपने पिता दक्ष के यज्ञ महल में जाकर आपने आत्मदाह किया। उसके बाद में मौन हो गया, रामावतार हुआ। द्वापर में जब मैं मौन हुआ तो कृष्ण अवतार हुआ। और कलयुग में अब मैं मौन हो गया हूं तो लगता है कल की अवतार होने वाला है। सारे संसार से ग्रहण हटने वाले हैं, भ्रष्टाचार हटने वाला है। क्योंकि परशुराम व्याकुल यहां और बैठे बदरी धाम। बार बार परसा चमकावे, यहां परसे का क्या काम। अरे बद्री वन में शांति से बैठे हो परशुराम जी, इंद्र नारायण पर्वत पर, आप बार बार ये परसा क्यों घिस रहे हो? महाराज हथियार है ये मेरा, मैं इस पे चमक दिखाता हूं। क्योंकि ग्रहण लग गया जगत में अब और परसे पे जंग हटाता हूं। क्योंकि परसे पर नहीं लगेता और 4 युग में कभी जंग। जब जब मेरा परसा उठता और जगत हो जाता दंग। राज ताज छत्र सब कर देता मैं भंग। ऐसा रंग परशुराम का सभी रह गए दंग। तो 20 अप्रैल और 23 अप्रैल चमत्कारिक हैं कलयुग में भारत में। 20 अप्रैल को ग्रहण है, तूफानी ग्रहण है, भारत में नहीं है। और 23 को भगवान परशुराम का जन्म है। तो 23 में 2 और 3 पड़े हुए हैं। 2 और 3 का मतलब 5 होते हैं और 5 परमेश्वर होते हैं और परमेश्वर न्याय करते हैं और अन्याय और न्यायाधीश भी परशुराम का ही रूप होते हैं। तो इस बार चले कलयुग में भैया परसा न्याय चलावेगा और सारे जगत में न्याय को भी संसार में पूजा जावेगा। सारे राजा घबरावेंगे और न्याय से सब डर जावेंगे। कुंभ में शनि न्याय करेगा, सबको मजा चखावेगा। और मेष राशि का न्यायाधीश है, उस पे
आवेगा। और जितने जगत के राहु सब न्यायाधीश हटावेगा। न्याय की जय जयकार होएगी, न्याय में ईश्वर आवेगा। न्याय का कोड़ा परशुराम का न्याय पे चलने वाला है। और सत्य का बोलबाला होगा और सत्य चमक जब जावेगा। भ्रष्टाचार हटेगा जग से, न्याय न्याय सब पावेगा। इसलिए न्याय पाएंगे अब सब लोग और अन्याय का पतन होगा। इसलिए ग्रहण लीला बड़ी और हम करें हरि गुणगान। जब तक ग्रहण चले जगत में, जपो राम का नाम। भारत में तो है नहीं, भारत में भगवान। और भारत में तो राम जी करे प्रजा कल्याण। भारत में तो सत्य ही सत्य रूप है राम। भारत में जब झूठ आता है तो होता रहे काम तमाम। तो भारत में झूठ को राम जी आने ही नहीं देते, और आ जाए तो ज्यादा दिन नहीं चलता। यह भारत की धरती में अपने आप ही एक ओजस्व है, एक शक्ति है। और यहां पर विष और अमृत दोनों का ही राज होता है। कभी यहां पर विष का राज होता है, कभी यहां पर अमृत का राज होता है। लेकिन सारे विष अमृत हटा देता, क्योंकि अमृत रूप अमृत है काला। और उसको पिए राहु ये लाला। इस राहु भी बड़ा लालायित है कि अमृत पान कर लूं अमृत काल में, लेकिन गर्दन कटानी पड़ती है। तो गर्दन कट गई रे राहु की। और देखो गर्दन धड़ाऊ दिखाए, चला सुदर्शन चक्र नारायण। राहु केतु दो टुकड़े पाए, सत्ता हट गई राहु की वही। और राहु राहु हो गए ताय। इस कारण ये राहु आ गया सूरज पर अब ग्रहण लगाए। चारों युग में सूरज पर और चंद्र पे ग्रहण लगाता है। और जब लगता है ग्रहण सूर्य चंद्र पर, राहु केतु चमकाता है। राहु केतु भी चमक जाते हैं और सारा भ्रष्टाचार समाप्त हो जाता है। तो ग्रहण में हमें केवल राम के नाम का ग्रहण करना चाहिए, सत्य ग्रहण करना चाहिए, भक्ति ग्रहण करनी चाहिए, भगवान को ग्रहण करना चाहिए, और भ्रष्टाचार और 8 तरह के राजमदों को त्यागना चाहिए। यह भगवान शंकर का मार्गदर्शन है, जबकि भारत में ग्रहण नहीं है। आज बुधवार का दिन है। अरे गजानंद आओ जी पधारो, गजानंद आओ जी पधारो। मारे मनाया मने नहीं था, घना बुद्धि का दाता। और अनजाने बन चरना लिपट रहो, थाचो बुद्धि विधाता। बाबा गणराज मनाऊं, खेल्या खाड़े चौपड़ फाड़। दोनों देव निहारे, दरिद्र देश को नष्ट करे तू। रिद्धि सिद्धि दे बारे, बाबा गणराज मनाऊं, पहले थाने ही मनाऊं। कह श्री कृष्ण सुनो गजानंद, प्रेमानंद दिखावे। कल्प कहूं अब अश्व कल्प को, जो जगदीश दिखावे। जगदाधार जगतपति स्वामी, वह जगदीश निहारो। कैसे कृष्ण जगदीश बने अब, शाकाचार विचारो। बाबा गणेश मनाऊं, खेल्या खाड़े चौपड़ फाड़। दोनों देव निहारे, और गणेश जयकार करूं मैं। रिद्धि सिद्धि खड़ी द्वारे, राग खमावत भरी दुपेरी। जो गणराज मनावे, कालंगड़ा तो आधी रात में सुबह सुलंगी गावे।
गणपति नाथ मनावत सारे बिगड़े काम बनावे। डूबत नाव बचाले रे क्षण में सिद्धि के आदि विदाता। ब्रह्मवाणी अब वे पथ जानो धर्मशील गुण ज्ञाता। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेश नाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुमनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुमनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते। चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरिक दंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम सकल सिद्धिदायकम नृपाणी ते मूर्खाते पूज्यते प्रथम पूज्य श्री गणपति। अरे बुद्धि की है सूंड गणपति भारत में बुद्धि फैला दो। और गणेश और ग्रहण पड़ो है गुरुवार को हटवा दो। गुरु की कृपा भारत में गणपति और आप शिव जी से करवा दो। और भ्रष्टाचार हटा दो देश से कल के अवतार को प्रगटा दो। क्या रखा है राज ताज में कुमति सारी हटवा दो। शांति का अमृत भरवा दो और शक्ति को यहां प्रगटा दो। इस कारण आह्वान करे शिव गौरी पुत्र कहाते हो। शिव के लाल हो गणपति लाडले और मूसक वाहन आते हो। बुधवार पड़ गयो कल युग में मास पड़ो रे बैसाख। साख बना दो इस भारत की पाप करो सब राख। अब की बार बचा लो गणपति और भ्रष्टाचार को आग लगाओ। जैसे जली थी लंका त्रेता में और भ्रष्टाचार जग से ही हटाओ। शुद्ध बुद्धि अमृत प्रगटा दो एरावत पर तुम खुद आओ। और 56 करोड़ के भोग बांट दो लड्डुवन भोग उड़ाने आओ। 56 भोग आप खाते नहीं हो। लड्डुवन को भोग लगे लोग करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव। आपकी बुद्धि की चमत्कारिक सूंड है आपके पास एक दंत हो। आपके मुंह से कभी किसी का अशुभ तो निकलता ही नहीं है। आपके मुखारबिंद में शुभता भरी हुई है। एक दृष्टि से सारे त्रिलोक को देखते हो और मोदक जिसके मन में जो इच्छा हो उसे आप पूरी कर देते हो। तो हमारी भी इच्छा है वाणी में हम आपसे वाणी विनायक से निवेदन करते हैं कि ग्रहण भारत में तो है नहीं पर भारत में आप पधारे हो। बैसाख मास में धारे हो और शिव जी के तुम प्यारे हो और उमा के पुत्र संवारे हो। तो भारत का तो भाग जगा दो और भ्रष्टाचार में आग। और भारत में भगवान बुला दो गणपति नाथ महाराज। ग्रहण हटा दो जगत से और राम करें हम ग्रहण। राम नाम की सत्ता भारत में और जल्दी से अब करवा दो। शांति का सागर हो भारत अमृत इसमें भरवा दो। दानवता को नष्ट करो और कल के अवतार को प्रगटा दो। बस इतना सा ही करना आपको, इतना सा आह्वान। और शिव जी ने उमा जी को कल युग में और दिया ग्रहण का ज्ञान। तो ग्रहण गुरु और गद्दियां और गद्दी रद्दी जान और रद्दी को सब फेंकते और टके शेर इंसान। रद्दी टके शेर बिकती है। इसलिए
भारत में रद्दी नहीं, भारत में तो रिद्धि और सिद्धि भरो, और जो रद्दी हो गए हैं उनको हटा दो। क्योंकि अनधन इतना प्रगटे भारत, और काहू कमी कभी रह पाए। रिद्धि सिद्धि है आपकी अर्धांगनी, कृपा दिला दो गणपति नाथ। इस कारण आह्वान किया है, मास पड़ियो है यो बैसाख। साख नहीं अब किसी राजा की, साख बना दो गणपति नाथ। आप चलाओ तंत्र ये गणतंत्र, आप इसके रक्षक बनो महाराज। भारत में तो उड़े तिरंगा, और ब्रह्मा विष्णु महेश को राज। ये ब्रह्मा विष्णु महेश है तिरंगा। केसरिया रंग में ब्रह्मा जी हैं, सफेद रंग और चक्र में भगवान विष्णु हैं, सुदर्शन चक्र चला रहे हैं, हरे रंग में शिव है। तो भारत में तो सत्ता के ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश के रंग उड़े, तिरंगा उड़े, अमृत रहे, रिद्धि सिद्धि के भंडार भरे रहे। आपका गुणगान करके हमें सुमति मिले, सद्बुद्धि मिले, और हम सत्य का प्रकाश करके विश्व का जगत गुरु बन करके सारे संसार में कल के अवतार का और गणेश का प्रकाश फैला दे। क्योंकि बिना गणेश कलेश ही कलेश। इसलिए उमा जी, यदि आपके पुत्र की बुद्धि सवा अरब भारत के नागरिकों में ना हो, राजा प्रजा में ना हो, तो फिर ग्रहण लग जाता है। इसलिए हम बैसाख के महीने में बुधवार के दिन ग्रहण से पहले भारत में शुद्ध बुद्धि की स्थापना करते हैं। बस इस कारण ये वाणी थी। और किया शिव शक्ति प्रकाश, और पापों का और भ्रष्टाचार का भारत से हो नाश। यहां तो रास रसैया आवे, जगत गुरु श्री कृष्ण। दूध दही की नदियां बहे भारत में, और राम राज स्वतंत्र। राम जी का तो राज हो, कृष्ण जैसी दूध दही की नदियां बहे, गणेश की रिद्धि सिद्धि हो, तिरंगा उड़ता रहे, सत्य का प्रकाश हो, और चारों युगों में भारत की जय जयकार हो, भारत माता की जय जयकार हो। यह आशीर्वाद हमें दीजिए। और देवन के देव गणेश, इस कारण आपको पल भर के लिए बुलाया था। भारत में कट गए कोटि कलेश, शुद्ध बुद्धि स्थापना मास बैसाख में होए। परशुराम का जन्मदिन मंगल भारत होए, दंगल सब हट जाएंगे, और मंगल होए अपार। और गणेश ही कलयुग में भारत का करेंगे बेड़ा पार। रणथंबोर के गणपति, और देखो महल हमीर, और तालाब है पद्मला, बदले भारत की तकदीर। माधव नगरी रणत भंवर में बैठे रहे पुजाय, उनका ये आह्वान है, मंगल कर दो आए। इस कारण आह्वान है। और श्री गणेश भगवान, रक्षा हमारी कीजिए, करो भक्तों का कल्याण। ये प्रसंग जो भी सुने, हट जाए दुख दारिद्र, कुमति उसकी हट जाएगी, और सिद्धि मिले भरपूर, कृपा गणपति होएगी। भारत देश विशाल, भारत में कभी आ नहीं पावे। देखो काल ही काल, काल भारत में प्रवेश नहीं कर सकता। उसे गणेश जी और शिव शक्ति ने रोक दिया, सारे ग्रहण रुक गए, और भारत में भगवान की शक्ति का अमृत पान सब ग्रहण कर रहे हैं। बैसाख का महीना है, ये सौभाग्य हमारा है, और गणेश और भारत हमको प्यारा है। बोलो जय श्री गणेश। रणथंबोर के गणेश की जय हो, भारत माता की जय हो, आज के आनंद की जय हो। बोलो जय श्री राम।